Hello बच्चों, let's read out the question first. If P having the coordinate 3, 2, minus का 4, Q 5, 4, minus का 6 and R 9, 8, minus का 10 are collinear, then R divides PQ in the ratio. So यहाँ पर देखिए PQR ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 3 कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब बोल रहा है कि R डिवाइड करता है PQ को, क्योंकि R Q और P तीनों क्या है, कोलिनियर है। सो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा कि से PQ होगा और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि R होगा। सो लेट सपोज कि ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एंड वाई के रेशियो में। सो एक्स एंड वाई ये रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं मान लूँ कि जो आर के कोऑर्डिनेट है वो कुछ लेट्स से कि x1 y1 एंड z1 की इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए जब कभी हम बात कर रहे होते हैं सेक्शन फॉर्मूले की, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x1 है दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 ओके x1 क्या हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x2 प्लस में y टाइम्स ऑफ y2, या फिर हम इसको इस तरीके से मानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि इसको हम एक्स वाई ना मानते हुए इसको एम एन एन मानते हैं, सो दैट इज मोड बी क्लियर। ठीक है, एम और एन। सो ये क्या हो जाता है एम एक्स टू प्लस में एन वाई टू डिवाइडेड बाय किसके इक्वल एम प्लस एन। सिमिलरली वाई वन विल बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ टू एन एक्स थ्री होगा ना, सॉरी एक्स टू एन एक्स थ्री, यहाँ पर एम वाई टू प्लस में एन वाई थ्री डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। उसी तरीके से जो z1 है ये हो जाएगा एम जेड टू प्लस में एन जेड थ्री डिवाइडेड बाय एम प्लस एन की इक्वल। तो देखिए इस सेक्शन फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। अब आप बोलेंगे x2 y2 ये क्या है, सो वो जो दो पॉइंट है जिसको वो डिवाइड कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट होंगे। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 3, 2, -4 दे रखा है। q के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 5, 4, माइनस का 6, और जो r डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 9, 8, माइनस का 10। सो इसका यूज करते हुए हम बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, यदि मैं बोलूँ कि ये क्या है x1 है, सो x1 9 हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू। सो सिंपली मुझे यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी कि 5 टाइम्स ऑफ m प्लस में 3 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बाय यूजिंग द सेकंड फॉर्म यानी कि y1, सो y1 के लिए 8 दे रखा है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय m प्लस n। मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ बस। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पर z क्या है -4 -6, सो हो जाएगा माइनस का 4m माइनस का 6n डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो चलिए तीनों इक्वेशन को ना हम वन बाय वन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर राइट, सो उधर जाके 9 ऑफ m, ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 9m प्लस में 9m n इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5m 3m, कितना है 5m प्लस में 3n, राइट। तो सब ट्रैक करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4m प्लस में 9 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 6n, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। या फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो 2m प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n विल बी इक्वल्स टू 0। अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करूं, सो 8 में से 4 गया 4 बच गया, 8 में से 2 गया 6 बच गया, यानी कि इसके लिए भी सेम इक्वेशन आने वाली है 2m प्लस में
थ्राइस ऑफ n इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, माइनस साइन क्या हो गया, अदर साइड कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करने पर भी सेम इक्वेशन फॉर्म होगी 3m प्लस में 2m प्लस में थ्राइस ऑफ n इक्वल्स टू 0। सो अब हम किसी भी इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स से ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल्स टू माइनस में थ्राइस ऑफ n। सो m डिवाइडेड बाय n कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 3/2। सो यहाँ से देखिए मुझे रेशियो कितना मिल गया, m/n का, सिंपली 3:2 के इक्वल मिल गया। और यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है वो बेसिकली इसको इंडिकेट कर रही है कि ये कैसा डिवाइड कर रहा है, r डिवाइड करता है pq को एक्सटर्नली। ठीक है, कैसा डिवाइड करता है, pq को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So 3:2 externally, that means option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.